ओम शांति। 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 आज बाबा 5/11/2024 आज बाबा ड्रामा ड्रामा क्या है, इसकी नॉलेज क्या है, इससे माइट क्या मिलती है, ताकत क्या मिलती है, आज बाबा हमको समझाता है। समझना, बाबा कहता है, अर्थात मानना, धारण कर लेना और हर परिस्थिति को उस आईने में देखते जाना। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, कोई चेंज नहीं है। बाबा कहता था, ये चिड़िया उड़ी है तो हूबहू 5000 वर्ष के बाद फिर से उड़ेगी। तो आप बच्चे भी, बाबा कहता है, यूं ही मेरे से ज्ञान ले, धारण कर, सतो प्रधान बन जाओगे। क्योंकि आत्मा में ये पार्ट नूंद है, तो आत्मा में नूंद है, उसका अर्थ हुआ आत्मा में है मन और बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि में अगर संकल्प आया है कि ये बाबा है, मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, तो ये संकल्प मर्ज होता है। आत्मा में नूंद है, अर्थात ये संकल्प बुद्धि में मर्ज था, अब इमर्ज हुआ। प्रश्न आज प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं ना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कई बार होता है कि हम धंधा करें, फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कौन सा धंधा करें, किस बिजनेस में हमें रहना है। तो आज बाबा उत्तर देता है कि धंधा भल करो लेकिन रॉयल।
रॉयल अर्थात जिसमें किसी का कोई ना कोई भला हो। ब्राह्मण बच्चे छी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। तो बाबा कहता है कि वो धंधा करो जो क्लीन हो, फायदे का हो, अर्थात शारीरिक फायदे का, प्रॉफिट का नहीं, देह का जिसमें उत्थान हो रहा हो। लेकिन बाबा कहता है वो नहीं जिनसे विकार पड़ते हैं। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझा रहा है। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी तरफ रावण की मत, है ना। दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, साथ साथ आते हैं। गुस्सा करना है नहीं करना है, क्योंकि मन जो है वो अभी तक पूरा क्लीन नहीं हुआ है। क्योंकि मन क्लीन नहीं हुआ है तो दोनों मत, मन जो है दोनों संकल्पों को करता है। फिर बुद्धि की जहां विजय होगी वही जीत होगी। तो बाबा कहता है असुरी मत बाप को नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वो है रावण की असुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही ईश्वरीय मत, इसलिए कहते हैं किस्मत। किस्मत शब्द है जिसका अर्थ है किसकी मत पर चल रहे हो। किस्मत, और जिसकी मत पर चलोगे वैसा तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, इसलिए उसको किस्मत कहा गया। श्रेष्ठ मत पर चलोगे तो श्रेष्ठ हो जाओगे, आसुरी मत पर चलोगे तो असुर हो जाओगे। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा कहता है बुद्धि में आता ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। बाबा तो ये मेन बात है ज्ञान की, जो बाबा कहता है कि हमेशा ये आदत लगी रहे कि दैवी गुण धारण करने हैं। मत अर्थात दैवी गुणों की धारणा, है ना। मैं ईश्वरीय मत पर चल रहा हूं, चल रही हूं, नहीं चल रहा, नहीं चल रही, उसकी चेकिंग बाबा कहता है अपने व्यवहार संस्कार गुणों को देखना। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता। क्या नहीं मालूम पड़ता कि ईश्वरीय मत क्या है, ईश्वरीय बुद्धि क्या है, ईश्वरीय संस्कार क्या है, ईश्वरीय व्यवहार क्या है। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती गई। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती और असुरी मत कहाँ, ये तुम ही जानते हो, है ना। ईश्वरीय मत से सतयुग त्रेता में गए, आसुरी मत से द्वापर कलयुग में आए। तो ईश्वरीय मत कहाँ ले गई और असुरी मत कहाँ। और असुरी मत जब से मिली नीचे गिरते आए हैं, द्वापर से कलयुग तक आ गए। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता फिर चढ़ना कैसे, ये भी तुम बच्चे समझ गए, है ना। धीरे धीरे बाबा कहता है दे लेते गए लेते गए लेते गए और नीचे आ गए। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती फिर से श्रेष्ठ बनने लिए। तो श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ बनना, एलिवेटेड, श्रेष्ठ बनना। तुम यहां आए हो श्रेष्ठ
बनने के लिए, अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, एलिवेटेड। मैं श्रेष्ठ हूं या नहीं हूं, इसकी परख हमारे संकल्प, बोल और कर्म से है। तो तुम जानते हो हम श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे? बाबा से अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए, फिर एक ही बार चढ़ते हो, है ना। चढ़े तो चाखे वकुंठ रथ, गिरे तो चकनाचूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है ना, सबका अपना अपना पार्ट है, कैपेसिटी, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई कितना पालन करता है, कोई कितना। 10 ब्राह्मण साथ होंगे, बैठे होंगे, तो आप देखेंगे हर ब्राह्मण का पुरुषार्थ की लेवल अलग अलग होता है। कोई कितना, कोई कितना, कोई कहां पर 100% करता है, कोई कहीं 90 करता है, कोई कहाँ 80 करता है, कोई 70 करता है। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। इसके अनुसार, कैपेसिटी अनुसार, आत्मा में कैपेसिटी, इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ हो जाते। बाबा समझाते टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट है, इसीलिए ये संगम युग बनाया गया। क्यों 1 वर्ष का नहीं बनाया? क्यों बाबा ने आते ही प्रलय नहीं कर दी? 1937 में ही क्यों ना खत्म हो गया सब कुछ? बाबा कहता है टाइम लगता है, इसमें श्रेष्ठ बनने में टाइम लगता है। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। क्यों? क्योंकि रिपीट होता है, 1 सेकंड रिपीट होता है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है कि बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस। रिमेंबर बाबा एंड गेट योर फॉर्च्यून, बिकम प्योर। प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी ही रॉयल्टी है। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है, कईयों को सहज लगता है बाप को याद करना। बाबा कहता है कईयों को डिफिकल्ट लगता है। इतना ऊंच पद पाना, बाबा कहता है सहज थोड़ा ही हो सकता है ना। इट्स डिफिकल्ट इज बिकॉज, तभी तो बाबा कहता है ये पढ़ाई है। कोई फर्स्ट आता है, सभी फर्स्ट नहीं आते क्लास में। क्यों? मेहनत लगती है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। सेकंड की बात है। क्यों है सेकंड की बात? क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ अ थॉट, अ सिंगल थॉट। और थॉट आने में सेकंड लगता है, इसलिए बाबा कहता है सेकंड की बात है। डिटरमिन्ड थॉट, जिसको बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में क्या कहा? दृढ़ संकल्प। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न पड़ते हैं, है ना। देयर इज सो मच। उन पर जीत पानी होती है। फिर बाबा कहता है विघ्न तो पड़ते हैं, लेकिन आपको जीत पानी है। इट विल कम, एवरीथिंग विल हैपन, थिंग्स आर गोइंग टू कम। क्यों? क्योंकि हमारा ही है। तो बातें आएंगी, लेकिन
बाबा कहता है व्हाट इज योर अवेयरनेस। जीत पानी होती है सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए। ये समझना कि मैं पवित्र हो गया था, बन गए थे, अब भी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिखलाने वाला बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी बाबा कहता तुम बाबा बाबा कहते आए, परंतु पहले बाप को जानते नहीं थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। बाबा कहता कहते भी थे हे परम पिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे, ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को ना परमात्मा के। बाबा खुद ही आकर समझाते हैं, बाप बगैर कब कोई रियलाइज करा ना सके, है ना। बाबा हमेशा कहता है मैं ही आकर अपना परिचय देता हूं, किसी को मेरा परिचय है नहीं, ना किसी शास्त्र में है ना वेदों में है, ना मुझे सन्यासी जानते हैं ना ही गुरु जानते हैं। क्यों? क्योंकि कोई का पाठ ही नहीं है जो बाबा का परिचय दे। मेरा पाठ है, गायन भी है। ईश्वरीय संप्रदा, आसुरी संप्रदा और दैवी संप्रदा, 3 संप्रदाय बाबा ने कही। ईश्वरीय संगम युग पर, आसुरी कलयुग, दैवी संप्रदाय सतयुग। है बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहें, इसमें ही माया विघ्न डालती है, बुला देती है। बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सतयुग तो बनना ही है। सतयुग बनना है तो सतयुग में देवी देवता भी चाहिए, क्योंकि वो देवी देवता हैं तो राज्य के अधिकारी हैं, राज्य अधिकारी हैं तो राजा भी चाहिए और प्रजा भी चाहिए। तो सब अपना अपने पार्ट में आ जाएंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा का जो पहला साक्षात्कार था क्या था? धरती की आसमान से सितारे नीचे आते हैं, धरती पर टच करते ही देवता बन जाते हैं। ये था पहला साक्षात्कार। ऊपर से सितारे आए, देवता बन गए और सब अपने अपने पार्ट में चले गए। किसी को ये क्वेश्चन नहीं कहां से आया क्या आया, और दुनिया चल पड़ी। तभी कहते हैं ड्रामा कहां से शुरू होता है किसी को नहीं पता। शास्त्रों में ये बात कोई समझा ना सके। गीता आदि भी इसने भी बहुत पढ़ी है ब्रह्मा ने। अब बाबा कहते इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं है। मजा आता है, कहानियां हैं। लेकिन तुम जानते हो बाबा कहता सारा मदार पुरुषार्थ पर है, एफर्ट टू बिकम डिवाइन, एफर्ट टू बिकम श्रेष्ठ। आज बाबा ने क्या कहा? श्रेष्ठ बनना है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी। बाबा कहता है शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते, ये धंधा
खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसको शराबी बनाना, ये धंधा बाबा कहता अच्छा नहीं। आप राय देंगे युक्ति से, यह धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। फल जवाहरात का धंधा करते थे परंतु फायदा तो नहीं हुआ, करके लखपति बने। इस धंधे से बाबा कहता क्या बनते हो। बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली 21 जन्मों के लिए बनते। तो बाबा कहता है चाहे कुछ मर्जी कर लो, है तो विनाशी। जमा करने के लिए क्या फायदा। तो उस धंधे के पीछे बाबा हमेशा कहता है इस धंधे को ना गवा देना। तुम भी समझते हो, बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हाँ, समझते तो हम भी हैं। हम सो यह देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। फिर बाबा रिमाइंड कराता है कौन हो। सृष्टि के आदि मध्यांत को भी जान गए। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली परंतु दैवी गुण धारण करने हैं। सिर्फ नॉलेज से बाबा हमेशा कहता है पवित्र नहीं बनोगे, पद नहीं मिलता है ना। सिर्फ मुरली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बाबा कहता है देवी गुण धारण करने हैं। ऑलवेज चेक कि मेरे में देवी गुण, और उसका जो चेकिंग है, लिटमस टेस्ट है, वो है मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरे संकल्प क्या चल रहे हैं। दैवी गुण मेरे कर्मों में आ रहा है, मेरे बोल में है, मेरे संकल्पों में है। संकल्पों में दैवी गुण क्या है। संडे की मुरली। बाबा क्या कहता है प्योरिटी की रॉयल्टी वृत्ति में। वृत्ति रॉयल है अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए। बाबा कहता दृष्टि रॉयल है अर्थात सबको आत्मिक दृष्टि, फरिश्ता रूप में देखना। और कृति रॉयल है, जो बाबा ने क्या कहा, सबको सुख देना। कृति अर्थात रॉयल, कृति अर्थात सबको सुख दे रहे, किसी को दुख नहीं दे रहे। तो वृत्ति, दृष्टि और कृति की रॉयल्टी बाबा ने संडे को बताई, है ना। तो ये देखना है देवी गुण धारण करना है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। घृणा, नफरत, गलत फीलिंग, गलत विचार, बाबा भी जानता है। हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फख्र रहता कि भगवान को हमने किराए पर मकान दिया। ब्रह्मा बात कर रहा है। ब्रह्मा प्लान अनुसार, ब्रह्मा बाबा कहता है और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी मचा। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। चलता फिरता ब्राह्मण फंस गया। बाबा कहते सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, ब्रह्मा को। अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। रथ दिया है, ये तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। अर्थ क्या हुआ कि आपको कोई कुछ कहता है,
बाप से मदद भी मिलेगी, कोई फिक्र नहीं। वो बैठा बाबा, फिर भी बाबा कहता बाप को निरंतर याद करना। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर मामला बहुत है। ड्रामा कहकर छोड़ देते, फिर भी कुछ लैस जरूर आती है। हैं? ब्रह्मा बाबा ड्रामा को बड़ा यूज करता था। कई बार हमने क्लास में बात करी है, बहुत यूज करते थे। तो बाबा कहते हैं ड्रामा कहकर बाबा निसंकल्प हो जाता है, लेकिन कुछ लेस जरूर आती है, थोड़ा कुछ अंश रह जाता है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए, है ना। बाबा को कई बार क्वेश्चन उठता है, किसने तो कितने वारिस बनाए और आप चले गए, कितनी डिससर्विस होती है। ऐसा ऐसा काम करते हैं, लैस आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये भी ड्रामा है, ना होना वो भी ड्रामा है, चले जाना वो भी ड्रामा है, नहीं टिक पाना वो भी ड्रामा है। ये फिर बाद में ख्याल आता है, ये तो ड्रामा में नूंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिससर्विस हो जाती है ना। किसी को आप देख रहे हो, चल रहे हो, और वो एकदम गायब हो जाता है, तो लगता है कि भाई क्या वो डिससर्विस हो गई। इतना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। तो बाबा कहता है अपनी चलन को रॉयल रखो। एक बात एक बार कहो, माने तो ठीक और ना माने तो छोड़ दो। लेकिन बाबा कहता है हमेशा डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि डिबेट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सुन ही नहीं रहा। तो आप ही अपना संस्कार इमर्ज कर रहे हो, तो छोड़ दो। अभी तुम जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, तो सारा मदार है श्रेष्ठ बनने पर। अपने कर्म संकल्प बोल श्रेष्ठ करना। आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने, टाइम लगता है। माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय जरूर होनी है, ये तुम समझते हो। शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही, अर्थात हम पहुंचेंगे। कल्प कल्प हम विजय पाते आए, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता। ये सारी डिटेल बाबा कहता तुम बच्चों की बुद्धि में है, तो सारा ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रहे। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाबा कहता ये भी ड्रामा में नूंद, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी। ड्रामा में सबका पार्ट नूंदा हुआ है, नथिंग कैन चेंज। किसी के पार्ट पर क्वेश्चन नहीं करना है, ना अपने पार्ट पर क्वेश्चन करना, क्योंकि ये एक्यूरेट है। बाबा का भी पार्ट, हमारा भी पार्ट। थैंक्स देने की बाबा कहता बात ही नहीं है। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट।
बुद्धि में इमर्ज होता है क्योंकि आत्मा में नोंदा है, और उस हिसाब से आप कार्य करते हो। शिव बाबा कहते, मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूं और कोई बता ना सके। बाबा रास्ता बताता है, गाइड है। जो भी आए बोलो, सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता, फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। चौथी बार आज की मुरली में। तो द इम्पोर्टेंस थिंग बाबा साकार मुरलियों में यही कहता था, दैवी गुण धारण करते जाओ, चेक करते जाओ। पाप को याद करना मंत्र ही है, मन मना भव मत्याजी भव। बाबा को याद करो और मत्याजी भव अर्थात दैवी गुण धारण करो, मत्याजी बन जाओ। बस ये भी बताते, मैं सुप्रीम गुरु हूं। तुम बच्चे, बाबा कहता, अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। सब पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब आप पहुंच जाओगे तो सृष्टि का विनाश। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको श्रीमत देता। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली। चक्र फिरता रहता। इट इज इम्पोर्टेंट थिंग इस मुरली में यह है कि ये बात से रिपीट होनी है। कहीं किसी को क्वेश्चन नहीं, किसी बात पर क्वेश्चन नहीं। जो हो रहा है एक्यूरेट है। सिचुएशंस हमारी लाइफ में जो भी चल रही है, लेट इट बी। बाबा कहता है, तुमको दैवी गुण धारण करने हैं, बस डोंट क्वेश्चन एनीथिंग, क्योंकि ऐसा ही होना है, फिर से होना है। आज पुरानी दुनिया, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना बहुत सहज, परंतु ये भी याद रहे, जो कोई को समझा सके ये भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। भूल जाना अर्थात इंप्लीमेंट नहीं किया, उलझ गए। चक्र को भूलना, ड्रामा को भूलना अर्थात क्या क्यों में फंसे हुए हो। अगर क्या क्यों में फंसे हुए हो, ये क्यों हुआ या क्या हुआ, तो इसका अर्थ है भूल गए। ड्रामा के चक्र को भूल गए, नॉलेज को भूल गए, बुद्धि से ज्ञान खिसक गया। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म। ज्ञान खत्म बाबा किसको कहता है? अर्थात विकार में गिर गए तो ज्ञान खत्म ही हुआ। बेसमझ बन गए, बुद्धि भ्रष्ट। कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है ना। सब कला ही खत्म हो गई। विकार में ऐसे फंस जाते, बात मत पूछो। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि भूल गए, ड्रामा को सामने नहीं रखा। तो बाबा कहता है अभी तुमको सारा चक्र याद, इसलिए बाबा हर मुरली में चक्र को याद दिलाता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता भूल जाते हो। तुम जन्म जन्मांतर वैशाल्य में रहे, हजारों पाप करते आए, सबके आगे कहते जन्म जन्म के हम पापी। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर से बाबा पुण्य आत्मा बनाता है। तो बाबा कहता ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वो इतना नहीं समझा सकते हैं जितना
तुम। बाबा टीचर्स को कहता है परंतु सब तो छोड़ नहीं सकते। बाबा खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। तो हम सब गृहस्थी सब छोड़कर आवे तो इतने, बाबा कहता बैठेंगे कहाँ, है ना। तो इतना सा है, पांडव भवन तो छोटा सा है। बाबा नॉलेजफुल है, वो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ता। ये शास्त्र आदि पढ़ा था कौन? ब्रह्मा। मेरे लिए तो कहते गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं कि पाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, है ना बाबा। लेकिन एक लाइन में इसका उत्तर देता है, ये तो ड्रामा है ना। अब कहें सतयुग में सोने के महल बनेंगे कैसे? एक लाइन का उत्तर है, ये तो ड्रामा है। इट हैज टू रिपीट, चाहे कैसे भी बने। चाहे हम कल सुबह उठें और सतयुग आया हुआ हो, सोने के महल हो। आपकी बुद्धि चेंज और देवी देवता के वस्त्र हो, शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते, फिर अपने समय पर वही बनते। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, ये भी शास्त्रों में होगा। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, लेकिन तुम सिर्फ याद करते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर। वो भी हमको ज्ञान दे रहा है। किसका ज्ञान दे रहा है? ड्रामा का, दैवी गुण धारण करने का। बाप ने तुमको समझाया इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा कपोड़ा लगा दिया तो कब स्मृति में आ भी ना सके। तो बाबा कहता है बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते, गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान वाच, बाबा कहता मैं तुझको राजाओं का राजा बनाता हूं, और कोई शास्त्रों में ये बात है नहीं। ऊंचते ऊंच प्राप्ति है ही है क्या कि मैं तुझको राजाओं का राजा बनाता हूं। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व का सदगति। फल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते, परंतु गुरु वह जो सदगति दे। गुरु बिना गति नहीं। तो यह तो अपने पिछाड़ी सबको पार्ट में ले आते हैं। कौन? ब्रह्मा। सबसे पहले ब्रह्मा आया, फिर आपका पार्ट शुरू हो गया। वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की ही गाय है ना, ब्रह्मा थोड़ा ना लेके जाता है। ब्रह्मा की बारात नहीं है। तो बाबा कहता है बारात शिव की ही गाई हुई और गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया। कहा वह सूक्ष्म वतनवासी और कहा वह मूल वतनवासी, दोनों एक वो कैसे सकते हैं। लेकिन बाबा कहता है भक्ति मार्ग में लिख दिया। नॉलेज क्या है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते, इनको अडॉप्ट किया तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा। ऊंचते ऊंच है बाप, बाकी सब उसकी रचना। इतनी यह समझने की बातें हैं। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और
गुड मॉर्निंग। तो आज की धारणा बाबा क्या कहता है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मापदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो, है ना। आज ये एक मेन बात बाबा ने उठाई है कि गृहस्थ वाले जो पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, तो बाबा ने आज इसकी श्रीमत दी है कि कोई ऐसा धंधा करो जिसमें उन्नति हो। दूसरा, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल, आप समान बनाने की सेवा करनी। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे, है ना। इस बात को बाबा ने दूसरे पैरा में उठाया कि कला रहित बन जाते हैं, कोई कला नहीं रहती, माया फंसा देती है। ये बाबा की मुरली है। अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। वरदान बाबा कहता है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बाबा। बेफिक्र बादशाह बाबा। क्योंकि अगर बुराई में रहे तो फिक्रमंद हो जाओगे, बुराई में अच्छाई का अनुभव किया तो बेफिक्र रहोगे। सदा यह स्लोगन याद रहे, जो हुआ अच्छा अच्छा है और अच्छा ही होना। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। क्या पाठ पढ़ लें? कि मुझे अभी और पुरुषार्थ करना है, या पुरुषार्थ कि मुझे कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्पना है, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां बेफिक्र बादशाह है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। ये निश्चय है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस्ट, सब कुछ सही होगा। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ रहे हो, बन रहे हो। स्लोगन बाबा कहता है, जो स्वयं को और दूसरों को रिकॉर्ड देते उनका रिकॉर्ड ठीक रहता है। रिकॉर्ड से रिकॉर्ड, ये है बाबा की आज की मुरली। क्या कहता है बाबा? क्या बाबा बताता है आज? क्या कहा बाबा ने हमें क्या करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। चलो 5 मिनट बाबा के साथ योग में बैठते हैं।
ओम शांति। बाबा कहता है अम्मा को तुम जानते हो। वो रिपीट होता है। मैं क्या है? में मत फंसो। अच्छा है, अच्छा ही होगा। इस निश्चय से बेफिक्र बादशाह रहो। दैवी गुण धारण करने हैं। हैकिंग करते रहो। चाहे कोई कुछ कहे करे, प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा हर संकल्प कर्म बोल में रॉयल अर्थात रूहानियत वाली आत्माएं गुण चलन में चेहरे पर मुल में संबंध संपर्क में श्रेष्ठ बनना है। बाबा कहता है अपने को श्रेष्ठ बनाते चलो। बाबा से ताकत मिलती रहेगी।
शांति।